हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका समझो इन शॉर्ट्स में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का 10वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं गांधीयन एरा। ठीक है, फादर ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे भारत के फादर महात्मा गांधी जी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनके बारे में आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या इनका किया हुआ है देश के प्रति, वो जानेंगे इस वीडियो में। देन कौन कौन सी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो सत्याग्रह या मूवमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो पढ़ेंगे। कब ये इंडिया में आए थे और कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। ठीक है, इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट कहाँ से करा था, सत्याग्रह का मेन मीनिंग क्या है। ऑलराइट। देन साउथ अफ्रीका में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। उसका रीज़न क्या था और ट्रेन से क्यों, गांधी जी के पास टिकट था या टिकट नहीं था इसलिए बाहर कर दिया गया था। तो ये सब जानकारी इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। शाउट आउट क्वेश्चन, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी। लास्ट सेशन में भी और उससे लास्ट सेशन में भी मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ। मैंने अच्छे से डीपली डिस्कस करके बताया था। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई भी नहीं। ऑलराइट, शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा मॉडरेट्स भी कर लिया था, एक्सट्रीमिस्ट भी कर लिया था, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म भी कर लिया था। ठीक है, तिलक जी के बारे में पढ़ा था। ठीक, लाल बाल पाल। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसे लीडर थे, ठीक है, जो 1000 आदमियों के सामने खड़े हो जाएं तो वो 1000 आदमी भी इनकी बोली बोलने लग जाता था। मतलब इनमें ऐसी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी। ठीक है ना। देन आज हम शुरू करेंगे गांधीयन एरा, कैसे तिलक जी इनसे रिलेट करते हैं। ठीक है, और गांधी जी ने क्या क्या करा विस्तार में जानते हैं। गांधी जी के बारे में जान लो एक बार। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ? पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, इसीलिए 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। ठीक, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जैसे कि हम जानते हैं महात्मा गांधी, ठीक है, एक अच्छे फ्रीडम एक्टिविस्ट थे। ठीक है, ऑथोरेटिव थे, ये पावरफुल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी। ठीक है, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थे। ठीक, ये समझ आ गया आपको। फादर ऑफ कंट्री। और इन्होंने एक चीज़ अच्छे से हमारे भारत में जो करी थी वो ये था कि गरीब तबका जो था हमारे देश का वहाँ तक पहुँचने की इन्होंने कोशिश करी थी। ठीक है, इनसे पहले जितने भी रूलर आए थे वो क्या शहरों में ही अपनी मीटिंग्स या फिर जो भी होती थी अपने सेशंस रखते थे, शहर में, सिटीज़ में रखते थे। गांधी जी एक ऐसे इकलौते आदमी थे जो गाँव वालों को जोड़ते थे। ठीक है, गांधी जी का ऐसा मानना था अगर हमारे गांव डेवलप हो गए तो समझ लो एक कंट्री डेवलप हो रही है। ऑलराइट, ठीक है ना। इनके जो आइडियाज़ थे वो सच और नॉन वायलेंस वाले थे। ठीक है ना। और ये इन्फ्लुएंस थे किस किस को? काफ़ी राइटर्स को ये पढ़ते थे, जैसे मार्टिन लूथर थे, नेल्सन मंडेला थे। इनके स्ट्रगल मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, इनकी बुक्स ने। इनको काफ़ी ये पढ़ा करते थे। ठीक है ना। 30 जनवरी को गांधी जी असैसिनेट हुए थे, इनको मारा गया था। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे। इसीलिए 30 जनवरी को हम मार्टियर्स डे भी मनाते हैं या फिर शहीद दिवस भी मनाते हैं। ऑलराइट, अब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई गांधी जी के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा और फर्दर आगे चलते हैं। फर्दर आगे जाने से पहले एक बार मैं आपको बेसिक बता दूं कि गांधी जी 1891 में वापस आए थे इंडिया। कहाँ से आए थे? लंदन से। क्या करके आए थे? अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे। किसकी? लॉ की। देन ये वापस आए थे क्या?
लॉ प्रैक्टिस करने इंडिया में। ठीक, बॉम्बे में आए थे, वहाँ पे इन्होंने छोटा मोटा प्रैक्टिस करी, वहाँ उन्होंने देखा नहीं हो रहा है तो ये वापस राजकोट चले गए। ठीक है, वहाँ पे एज अ नॉर्मल लॉयर काम कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता है, इनको अचानक से एक अफ्रीकन बंदा दिखता है, अफ्रीकन बिजनेसमैन दिखता है। वो उनको अच्छे खासे पैसे की जॉब ऑफर करता है उसके कज़न की फर्म में। कहाँ, अफ्रीका में। वो बोलता है मेरे कज़न के फर्म में एक वकील की ज़रूरत है, आप जाओ, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो गांधी जी ने को लगा हाँ यार ठीक है, पैसा दे रहे हैं तो चलते हैं भाई साहब। तो 1983 में गांधी जी इंडिया से निकल लिए, कहाँ, साउथ अफ्रीका में। जैसे कि अफ्रीकन बिजनेसमैन ने इनको बोला था वहाँ पे आ जाओ, आपको सब ये अपना अपार्टमेंट मिलेगा, सब मिलेगा, पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा था। तो गांधी जी चले गए। ठीक है, अब वहाँ पहुँचे, जैसे ही वो वहाँ पे ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में चढ़ते ही इनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट भी थी। ठीक, फर्स्ट क्लास टिकट होते हुए भी तब भी उनको ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के वाइट लोग तब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। कोई भी इंडियन, ठीक, या फिर ब्लैक ट्रेन्स में अलाउड नहीं थे, किसमें, फर्स्ट क्लास में। तब गांधी जी ने ये सोचा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि सभी इंडियंस के साथ, सिर्फ इकलौते गांधी जी नहीं, जितने भी इंडियंस थे सबके साथ हो रहा। तो गांधी जी ने सोचा नहीं, अब मुझे प्रोटेस्ट करना है इसके खिलाफ और मुझे जीतना होगा। ठीक, अब उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे ही इंसिडेंट ऑब्जर्व करे। काफ़ी सारे जब इंडियन से मिले, उनसे बातचीत हुई तो उनसे जानकारी मिली कि हाँ ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारों के साथ हो भी चुका है, जो आगे आएंगे उनके साथ भी होगा। तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। देन फर्दर उन्होंने सत्याग्रह टर्म लाया। तो इसी दौरान उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में जितने भी मेंबर्स थे उन सबको बुला के इन्होंने अपनी एक पार्टी शुरू करी, जिसके वहाँ पे, जिससे ये क्या करते थे कि इंडियंस के साथ जो जो गलत हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को रिजॉल्व करने की थ्रू नॉन वायलेंस कोशिश करते थे। कौन? गांधी जी। ठीक है, तो इनका मेन टर्म जो थी सत्याग्रह, सच्चाई की राह। ठीक है ना, सत्याग्रह करना है हमने भाई, सच की राह पे चलना है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, हिंसा नहीं करनी है। ठीक, हम अगर अपनी बात पे अड़े रहेंगे सच्चाई से तो अगले को वो बात माननी ही पड़ेगी। तो ये एक दृश्य है जब गांधी जी को ट्रेन से निकाला था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, होप सो। अब आपको फर्दर थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। गांधी जी वहाँ चले गए थे। ठीक, यहाँ पे क्या था, तिलक जी को जेल हो गई थी। ठीक, जेल से निकल के तिलक जी आए कांग्रेस वालों के पास। ठीक है, अब कांग्रेस वालों के पास कौन, ये थे मॉडरेट। ठीक, कांग्रेस वाले कौन थे, मॉडरेट। और तिलक जी कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे आए तो मॉडरेट्स बोलने के नहीं चाचा, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट था, ये मॉडरेट थी, ये मस्त चाय बिस्किट खाने वाले लोग थे। और ये बेचारा काम करने वाला आदमी, इसकी कहाँ सुनेंगे। ये ठहरे एसबीआई वाले, लंच टाइम में बाद में आइए ना, आइएगा। और ये बेचारे ठहरे आईसीआई और एचडीएफसी बैंक, मेहनत से काम करने वाले। ठीक है, तो ऐसे कैसे इनकी जोड़ी जमेगी, नहीं जमी। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो तिलक जी वापस आते समय इनको एक सलाह दे के गए, बोला ठीक है, एक काम करिए, आप लोग झुंड नहीं बनाइए। ठीक है, झुंड नहीं बनाइए, कम बंदे रखो, बट वो बंदे रखो जो काम के हों। बेफजूल में आप कांग्रेस में ज्वाइनिंग 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 नहीं डलवाइए, इतने ही आदमी रखो जो आपके काम आए। ठीक, इन्होंने बोला नहीं चचा, आप जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, फालतू का ज्ञान मत पेलो। ठीक है, हमें हमारे तरीके से करने दीजिए। तो अब ये भी निकल लिया बेचारा, अब क्या करता। ठीक है, इसने फिर बोला कि ठीक है तुम लोग ये करो, बट मैं तुम्हारे साथ साथ, तुम यहाँ अपना कांग्रेस वाला करते रहो, मॉडरेट्स वाले जो थे तुम अपने लगे रहो। उसने बोला बट मैं अपनी एक रूल या फिर मूवमेंट चलाऊंगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट। ठीक है, ये कब शुरू की तिलक जी ने,
1916 में, ये चीज़ याद रखिएगा। 1916 में क्या शुरू करा तिलक जी ने? होम रूल लीग। और गांधी जी का इंडिया में आने का टाइम भी हो गया यहाँ पे। गांधी जी इंडिया में कब आए वापस? 1915, 9 जनवरी 1915। तिलक जी, अभी गांधी जी ने इंडिया पे कुछ भी नहीं करा था, मतलब कोई भी अपनी एक एक्टिविटी नहीं करी थी, कुछ भी अपने लिटमस टेस्ट जो थी नहीं करा था। कोई चंपारण, कोई अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या फिर खेड़ा सत्याग्रह कुछ नहीं हुआ था अभी तक। गांधी जी अभी तक कुछ भी नहीं करा था। उससे पहले ही होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हो गई थी। कब? 1916 में। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछ भी सकते हैं फिर से। ठीक है। देन साउथ अफ्रीका वाला जो किस्सा चल रहा था अभी तक, ठीक, 1994 में ही गांधी जी ने, मैंने बोला, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी थी। क्या नाम था? नेटल इंडियन कांग्रेस, NIC। ठीक है, जो किसके लिए? इंडियंस के राइट के लिए काम करेगा। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। और एक बहुत ही छोटे पीरियड में ही, 93 में तो गांधी जी पहुंचे थे, 94 में ही गांधी जी काफ़ी अच्छे लीडर बन गए थे इंडियन कम्युनिटी के लिए। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ऑलराइट। और ये काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ते थे मैंने आज, जैसे आपको बताया था। ठीक है। एंशियंट इंडियन लिटरेचर जो ओरिजिनली तमिल में थी, लेटर ट्रांसलेट हुई थी किस में? बहुत सारी लैंग्वेजेस में। गांधी जी इन्फ्लुएंस किससे थे? एंशियंट बुक्स से। ये चीज़ याद रखिएगा। और ये इन्फ्लुएंस थे आइडिया कौन सा? सत्याग्रह, ये मैंने आपको बताया। और इनने इम्प्लीमेंट कब करा था इसको? 1906 में। देन 1906 में जब इन्होंने देखा हाँ अब मैं जीत गया, वहाँ पे इन्होंने जो अपना सत्याग्रह स्ट्राइक वगैरह करा था इंडियंस को उनके राइट्स वगैरह दिलवाने में, तो वहाँ पे ये जीते। तब इंडिया में इन्होंने अपनी वापसी करी। कब? 9 जनवरी 1915। 21 साल बिताने के बाद साउथ अफ्रीका में गांधी जी लौटे कहाँ? भारत। आखिर भारत में क्यों आए थे ये? वापस लौटे क्यों थे इंडिया में? ठीक, 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी को हम लोग NRID मनाते हैं। इम्पोर्टेंट डे है, याद रखिएगा। प्राइवेसी डे, NRI डे, 9 जनवरी 1915। गांधी जी रिटर्न आए थे, इसीलिए हम लोग NRI डे कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। अब महात्मा गांधी जी वापस आ गए साउथ अफ्रीका से। ठीक है, एज क्या थी तब उनकी? अप्रॉक्स 46 ईयर। अब जब ये 1915 में इंडिया में आए, आखिर इनको किसी ने बुलाया होगा ना? इनको बुलाया था GK गोखले। इनके पॉलिटिकल गुरुजी ने इनको वापस बुलाया। ये वहाँ पहुँचे, उनसे मिले। ठीक है, इन्होंने बोला कि अपने इनको गुरुजी को बोला कि अभी मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकता, ना मैं आपको कोई आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, पहली बात, मुझे पूरा इंडिया घूमना है। घूमना ऐसा नहीं कि इनको वो ट्रैवलिंग का शौक था, नहीं, मुझे अंडरस्टैंड करनी है इंडिया के हर एक पार्ट की सिचुएशन को। आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है और हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ठीक। देन इन्होंने 1916 में ही साबरमती आश्रम फाउंड करा अहमदाबाद, गुजरात में। किसके लिए? जहाँ पे ये आइडियाज़ वगैरह को प्रीच करते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जब इन्होंने 1915 में आए थे, 1916 एक साल पूरा इन्होंने घूमा। ठीक, घूमते घूमते ही कुछ लोग इनको मिले। उन लोगों ने गांधी जी को बोला कि हमारी हेल्प करो। उनको पता था ये साउथ अफ्रीका में काफ़ी हेल्प करी थी इंडियंस की, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, हमारी हेल्प करेंगे, हम भी तो इनके भाई हैं। तो आखिर गांधी जी आए ही तो इसीलिए थे। ठीक। देन इन्होंने इन सब की हेल्प करी, कैसे? थ्रू दीज मोमेंट्स, या फिर ये कुछ लिटमस टेस्ट, मैंने इनको नाम दिया है। ठीक है, ये गांधी जी के लिटमस टेस्ट थे। ये साइंस स्टूडेंट्स जो थे वो काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे लिटमस टेस्ट। ठीक है, तो अब इस लिटमस टेस्ट को में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। CAKE, केक। C, चंपारण सत्याग्रह। A, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। K, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक, तीनों कंफर्म हो गया। C सबसे पहले क्यों? 1917 में हुई थी चंपारण।
ए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, के खेड़ा सत्याग्रह 1918। 17 में ए की हुई है, 18 में नेक्स्ट 2 हुई है फर्दर। ऑलराइट, इतना समझ आ गया। चंपारण सत्याग्रह में इनको बुलाया किसने था? एक बंदा था शुक्ला करके। शुक्ला जी ने इनको बुलाया कि हमारे इंडिगो फॉर्मिंग, जिसको आप सिंपल बोल सकते हो 3 कटिया सिस्टम, ठीक है, इंडिगो फॉर्मिंग ये वहाँ पे करवा रहे थे कौन? ब्रिटिशर्स इनसे, जबकि इंडिगो फॉर्मिंग का कोई फ़ायदा था ही नहीं किसको? इंडियंस को। वो फॉर्मिंग करके इनकी क्रॉप्स ले जाते थे, पैसे बिल्कुल ना के बराबर मिलते थे, तो इनको काफ़ी लॉस हो रहा था। तो इसलिए गांधी जी को इन्होंने बुलाया कि हमारी मदद करो। इसको हम क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह। लास्ट में गांधी जी जीत गए थे फर्दर बात करके ब्रिटिशर से। ऑलराइट, एक समझ आ गया। देन था हमारे पास अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसमें क्या था? जिसकी भी 1/4 क्रॉप हुई होगी, ठीक, फसल जिसकी 1/4 खराब हुई होगी, वो टैक्स नहीं देगा। बट इस केस में क्या था? खेड़ा सत्याग्रह, जो खेड़ा वाला एरिया था, उसमें क्या हो रहा था? यहाँ पे टैक्स अभी भी लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ टैक्स क्या लगे जा रहा था? कहाँ? अहमदाबाद मिल, ये अपना, हाँ, ये अपना खेड़ा सत्याग्रह में, ठीक है। खेड़ा वाला सत्याग्रह जो था, इसमें टैक्स अभी भी लग रहा था। ब्रिटिशर्स अभी भी लूट रहे थे किसानों को, इनकी फसल बर्बाद हो रही है तो भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे इनको ज्वाइन किसने करा था? वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह में। ऑलराइट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। मिल स्ट्राइक में क्या था? लेबर लोगों और ऑनर के बीच में झड़प हो रही थी, तो लेबर्स ने इनको बुलाया। लेबर बोल रहे थे हमें 35% इंक्रीमेंट दो, ऑनर जो थे वो 20% पे अटके थे, ठीक। देन गांधी जी को बीच में आना पड़ा, इनका भी क्लियर कर दिया। ये थे गांधी जी के लिटमस टेस्ट। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। 3 कटिया सिस्टम, इंडिगो फार्मिंग, ठीक है। किसान परेशान थे। देन गांधी जी ने कोर्ट में जाके केस करा। वो जाके अपीयर हुए थे केस के लिए कब? 21 अप्रैल को। उसके बाद 20 अप्रैल को जो कोर्ट में पहुंचे तो विड्रॉ किया केस, किसके अगेंस्ट? गांधी जी के अगेंस्ट, जो ब्रिटिशर्स ने लगा रखा था कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप यहाँ से जाइए, ठीक है। एंट्री ही बैन कर दी थी। उसके बाद काफ़ी मीटिंग्स के बाद, इंक्वायरी कमेटी बिठाने के बाद देखा कि हाँ ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं। तो ये पहली विक्ट्री थी, पहली पीसफुल विक्ट्री थी किसकी? गांधी जी की, या फिर जिसे बोल सकते हो आप सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी ने जीता था। कहाँ पे? चंपारण में। तो एक पहला पड़ाव पार करा गांधी जी ने, ठीक है। देन फर्दर गांधी जी का नेक्स्ट सीन कहाँ पे आता है? ठीक, वो आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये मैंने आपको बताया था, लेबर और ये ऑनर्स के बीच में कुछ ऑनगोइंग एजिटेशंस थी। किसके कौन सी थी ये मिल? थी कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, जो कि फार्मर बोल रहे थे, ये अपने लेबरर्स बोल रहे थे हमारी पे को इंक्रीज़ किया जाए, 35% इंक्रीमेंट किया जाए। और वहाँ पे क्या ऑनर्स जो ब्रिटिशर्स थे वो अटके थे, बोला कि हम 20% देंगे इंक्रीमेंट। तो ऑनर ने 21 दिन की स्ट्राइक कर दी, ठीक है। क्या कर दिया? 21 दिन की स्ट्राइक कर दी। उसके बाद गेम शुरू किसकी होती है? गांधी जी की। गांधी जी आए, बात करा, उन्होंने क्या? सत्याग्रह उनका जो आता था, नहीं भाई करना पड़ेगा। फाइनली ब्रिटिशर्स के बात साथ मिल के बातचीत करके इन्होंने वो जो स्ट्राइक थी विड्रॉ करी। देन 35% लेबरर्स को अवार्ड किया गया कि हाँ इंक्रीमेंट मिलेगा। यहाँ पे इनको किसने बुलाया था? अम्बालाल साराभाई सिस्टर, अना सोनिया बहन, ठीक है। ये इनके जो मेन थे, जिन्होंने इनको गांधी जी को बुलाया गया था यहाँ पे, जिनके द्वारा ये आए थे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। और ये स्ट्रगल भी सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। गांधी जी का सेकंड पड़ाव था ये, कौन सा? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक। देन गांधी जी पहुंचते हैं कहाँ? खेड़ा सत्याग्रह। क्या? खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ पे इनको ज्वाइन करा था किसने? वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। यहाँ पे वो उनके फॉलोअर बन गए थे। अब यहाँ पे क्या था? एक तो एक्सट्रीम डिस्ट्रेस चल रहा था, किसके लिए? किसकी वजह से? फेलियर ऑफ क्रॉप की वजह से। तब भी क्या था? लैंड रेवेन्यू ये गवर्नमेंट की तरफ से
इग्नोर करा जा रहा था और टैक्स लिया जा रहा था उस क्रॉप का। अकॉर्डिंग टू रूल, जिनकी लैंड 1/4 से कम ये अपना क्रॉप वगैरह जो है यील्ड हो रही है, तो उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे अपोजिट था, यहाँ पे लिया जा रहा था सबसे। ठीक है। इसकी भी जब सत्याग्रह करा गांधी जी ने, गांधी जी का एक ही तो टूल था, ऑर्गेनाइज सत्याग्रह। ठीक है। अब गांधी जी ने उनको, जो भी कल्टीवेटर्स थे, बोला आप लोग कल्टीवेट तो कर नहीं पा रहे 1/4 से ज़्यादा, तो क्यों ना आप लोगों ने देना बंद कर दो। तो इन्होंने क्या करा, रेवेन्यू देना बंद कर दिया। लैंड रेवेन्यू जितना भी दे रहे थे आज तक, जो डिमांड थी, इनकी रेमिशंस थी, वो मेट करो कि जो आज तक इन्होंने दिया वो वापस दिया जाए और इनसे ये लेना बंद कर दिया जाए। तो ये भी कामयाब हुए गांधी जी। ठीक है। यहाँ पे भी गांधी जी ने सक्सेसफुल हुए। थर्ड पड़ाव था ये इनका। एक एक करके ये सब जब जीतते रहे तो इनको, हाँ, अपने ऊपर एक भरोसा आया, हाँ मैं कर सकता हूँ, अपने देशवासियों का सहारा बन सकता हूँ। तो यहीं पे इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ज्वाइन करा था और इनके फॉलोअर बन गए थे। कब? ज्यूरिंग ये खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल, जिसे हम खेड़ा सत्याग्रह भी बोलते हैं। तो ये थी गांधी जी की दास्तां, शुरुआत से अंत तक, अभी ख़त्म नहीं हुई है। गांधी जी ने कहाँ कहाँ पे साथ दिया है, कौन कौन सी मूवमेंट में कौन कौन सी सत्याग्रह की है, या फिर कब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कराया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है। ये तो आपने चंपारण पढ़ा, सत्याग्रह, खेड़ा पढ़ा, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पढ़ी। अभी काफ़ी कुछ और भी जानना है, जो मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज़ में पढ़ाता रहूँगा। ठीक है। तो 1915 में गांधी जी इंडिया आए थे। ठीक है। देन फर्दर जब मैंने बताया आपको घूमे, 1918 में ही इन्होंने क्या, आईएनसी ज्वाइन कर ली, गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ में एज अ मेंटर थे। इनके पॉलिटिकल गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। अब इन्होंने ये सब तो सक्सेसफुली कर ली थी। देन अब आगे हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है। ठीक है। जो स्वराज क्या था भाई, क्यों स्वराज चाहिए था जबकि ब्रिटिशर्स हमें डोमिनेंस दे रहे थे। ठीक। क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सब हम आगे विस्तार में पूरी स्टोरी वाइज पढ़ेंगे। होप सो आपको समझ आया होगा। ये आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर था गोपाल कृष्ण गोखले। 2-3 बार बता भी चुका हूँ वीडियो में आपको, तो यहाँ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें, वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और कोई डाउट हो तो हमें वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद क्यों नहीं, हमारी वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। ठीक है। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप